बोलो, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? परवेश, अच्छा भाई बता दिया करो। हाँ भाई, मैं भी परेशान हूँ। रोज डेली कंप्लेन मैं की कर रहा हूँ, इसका पैसा ना भरा हो तो मैं कल से बदल दूँ। अगर दिन में सही चलता है, सुबह 7 बजे दिक्कत करता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। अच्छा देखो, अब ये साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। अब देखो बेटा, थोड़ा सा रुक कर चेक करना पड़ेगा, आप सारे को नोट कर ले, ताकि मैं इसको इरेज करूंगा, कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं घर कुछ नहीं करना चाहता। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो जो डी वाई डी एक्स है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और दूसरी तरफ से स्लोप आएगा ये -1/2। दोनों को इक्वल रख लिया, कैलकुलेशन तुम लोगों ने देख ली होगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। हो गया ना? अब देखो, एक बार मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूं। अब आप आइए वापस, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए, साइन 1 कहाँ कहाँ हो सकता है, मुझे बताइए। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, देखिए थोड़ा सा सोचने की बात है। एक तो π/2 पर होगा, एक -3π/2 पर, क्योंकि -3π/2 पर दो दो चीजें एक साथ हो गई। ध्यान से देखना, एक तो π/2 पर और एक -3π/2 पर। तो इस π/2 पे भी साइन 1 होता है। देखिए मैं एक बार करके दिखा दूं, साइन -3π/2 माइनस साइन 3π/2, और माइनस, यहां पर साइन माइनस होता है तो -1 इक्वल टू 1। तो साइन π/2 और -3π/2 पर 1 होता है। तो यहां से आपकी 3 वैल्यू आएंगी। आप चाहे तो इसको नोट ना करें, मतलब आपको समझाने के लिए बताइए मैंने। अब ये आपका क्या आ गया बेटे, यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू आई आपकी। एक तो एक्स साइन एक्स प्लस वाई की, सॉरी, साइन एक्स प्लस वाई की 2 वैल्यू आई, एक तो π/2 और दूसरी आएगी साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन -3π/2। तो एक तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू π/2 और एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3π/2। और इसको वाई में रख दो, पुटिंग इन फर्स्ट, वाई वाई इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई में रख दो। वाई इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई में रखोगे तो कोस एक्स प्लस वाई में एक्स प्लस वाई की जगह π/2 रखोगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब वाई की 0 आ गई तो एक्स की वैल्यू π/2 आ जाएगी। ये बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लो। इसी प्रकार y इक्वल टू कोस -3π/2, और -3π/2 पर भी कोस 0 होता है। तो y की वैल्यू 0 रखने के बाद -3π/2, अब आपका x आ गया -3π/2। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या है बेटा आपकी? पॉइंट आ गए π/2 0 और -3π/2 0। तो टेंजेंट पूछा था, नॉर्मल पूछा था भाई प्रवेश? चलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगा y माइनस y1 m। स्लोप देखना, शायद -1/2 था। जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट का सेम है, x माइनस π/2। दूसरा होगा y माइनस -3 y माइनस 0 -1/2 x माइनस -3π/2। देखो मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है। देखिए आपका ग्राफ जो है, साइंस वालों ने भी पढ़ा है, कॉमर्स में भी पढ़ा है, अर्पिता तूने भी पढ़ा होगा। आई है कि नहीं है देखना अर्पिता? तो तबीयत खराब का, किसका तबीयत खराब, क्लास लगाने से क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ तो मोबाइल ऑन करके बैठना है।
चाबी मारू? मुझे तो कह रहा हूँ मोबाइल ऑन करके बैठने में परेशानी होती है लोगों को, फिर समझ नहीं आएगा टॉपिक। चलो, तुमने ग्राफ पढ़ा है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है कि आपका ग्राफ एक जगह पर पीक पर पहुंच जाता है, फिर ये डाउन जाता है, डिक्रीज करता है, और फिर ये अपने नीचे के पीक पर पहुंच जाता है, फिर ये इंक्रीज करता है और फिर ये ऊपर के पीक पर पहुंच जाता है, फिर ये नीचे के पीक पर पहुंच जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू है, यहां से लेकर यहां के बीच में जहां सबसे ज्यादा वैल्यू है, यहां से लेकर यहां के बीच में जहां सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये लोकल मैक्सिमा कहलाते हैं। ये कहलाएंगे लोकल लोकल मैक्सिमा। सिंगल हो तो मैक्सिमम। ऐसे ही देखिए, ये पॉइंट जहां पर सबसे कम है, ये कहलाएंगे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। अब सवाल ये उठता है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी को। तो आपको याद है कि आप लोगों ने किया है कि सर यहां पर क्रिटिकल वैल्यूज निकाली थी तुमने, क्या होता था, dy/dx 0 होता था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता था। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है, ठीक है। मेथड क्या है? मेथड क्या है बेटा? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के, कि सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। उसके बाद क्या होगा देखिए, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका x1 है, ये x2 है और ये x3 है, कि वो x वैल्यू जहां पर y मैक्सिमम या मिनिमम है, हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे कि जहां पर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब y, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। लोकल वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एक साथ बहुत सारे, एक देखो ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा अपने आप में, तो ठीक है। तो लोकल वर्ड का मतलब एक साथ बहुत सारे हो सकते हैं। तो मेथड क्या है, f' को 0 रखना है। उसके बाद आपने सोल्व करना है, और मान लेते हैं सोल्व करने के बाद x1 x2 x3 ये वैल्यूज आ रही है। आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपकी अगर क्रिटिकल वैल्यूज आती है, ठीक है, अगर ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज हैं तो क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज हैं तो क्या है देखिए, आपको उसके बाद इनमें से कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा का पॉइंट है। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमम है। तो हम उसके लिए फाइंड आउट करेंगे डबल डेरिवेटिव है। आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, क्लियर है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव, मान लेते हैं आप x=x1 पर चेक करना चाहते हैं, एट x=x1 चेक करना चाहते हैं, अगर f ऑफ डबल डेरिवेटिव, अगर f ऑफ डबल डेरिवेटिव x1, अगर f ऑफ डबल डेरिवेटिव x1 अगर ये पॉजिटिव आए तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये लोकल मिनिमम है एट x=x1। और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है f(x) की वैल्यू, जो f(x) की वैल्यू होगी, जो हमारा फंक्शन होगा सबसे पहले जिस पर हम काम करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू x1 के ऊपर कहलाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू, और x=x1 जो है वो कहलाएगा, और x=x1 जो है इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। निकिता, समझ आ रहा है? एफ ओ फंक्शन की वैल्यू x1 के ऊपर वो कहलाती लोकल मैक्सिमम वैल्यू। समझ आ गया होगा? अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। उल्टा सोचना है, यहाँ देखो उल्टी कहानी है भाई, पॉजिटिव में तो मैक्सिमा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा और नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका टेस्टिंग करते हो 0 आ जाता, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्टिंग करते हो 0 आ जाता, तो आपका डेरिवेटिव का टेस्ट जो है सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाता। फिर आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। और अब थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे x1 के ऊपर। अगर ये 0 नहीं आया, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो x=x1 है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अब फिलहाल ये समझ लो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि वहां रेट रुक गया है, ठीक है, वहां पर रेट रुक गया है, बढ़ना या घटना बंद हो गया है, लेकिन वो मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव वैसे ही 0 आ गया। तो अगर ट्रिपल डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश x1 के ऊपर 0 नहीं आए, तो हम कहेंगे कि x=x1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर बाई चांस ये ट्रिपल डैश x1 भी 0 आ जाता, तो आप फोर्थ डेरिवेटिव यानी कि चौथे ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। चौथे ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव तो लोकल मिनिमम और नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमम। अगर चौथे ऑर्डर का डेरिवेटिव भी 0 आ गया, कंफ्यूज मत होइए, तुम्हारे में 3 तक ही मैं तो फालतू बता देता हूं। अगर चौथे ऑर्डर का भी 0 आ गया, तो आप पांचवें ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे, और अगर ये 0 नहीं आए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर ये 0 आ जाए तो छठे ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे और उस पर फिर चेक करेंगे। अगर छठे ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव तो लोकल मिनिमम, नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमम। हमारे यहाँ सेकंड डेरिवेटिव तक परेशान मत हुई, ज्यादा एक आध क्वेश्चन थर्ड डेरिवेटिव का आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ प्रवेश? बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है ये 0 आ जाए, भाई पॉजिटिव आए तो लोकल मिनिमम और नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमम। लेकिन अगर ये 0 आ जाता तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें ये नहीं बता पा रहा है कि वो जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हम थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे
और थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव पर अब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे थे। और अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जी ये जो x इक्वल टू x1 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है, वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू वैसे ही 0 हो गई। ये मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अलग से बताऊंगा ग्राफ वगैरह से, इसमें बीच में मगर कंफ्यूज कर देगा तुम्हें। ठीक है, और उसके बाद आपका बारिश आई है या पानी वैसे पड़ रहा है आपने उसका। उसके बाद अगर थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ जाए, उसके बाद यदि थर्ड डेरिवेटिव भी 0 आ जाए कि आपको अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 है तो आपको फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट। एक्स रेज टू पावर 4 मैंने एग्जांपल लिया है बेटा बुक का, प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी। देखिए कैसे करें। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए। आपका ये आ गया 12x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 24x, और इसमें से कॉमन ले लीजिए आप 12x। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये आ गया 12x। ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 एक्स माइनस 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, आप एफ डबल डैश एक्स भी यही निकाल लीजिए। ये आपका आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। ठीक है, उसके बाद फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, एफ डैश एक्स को 0 रख लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखिए। ये हमें वो पॉइंट देगा जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ये आपका आ गया 12